हाय फ्रेंड्स, अगर आप दुबई का एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू और बुर्ज खलीफा और दुबई का फाउंटेन शो, बुर्ज खलीफा में ऊपर से जाके व्यू और दुबई मॉल के अंदर का जो फाउंटेन और दुबई मॉल के अंदर जो एक भूत बंगला है, ये सब अगर एक दिन में आप विज़िट करना चाहते हो तो इसके लिए पहले दुबई का मैप समझना होगा। ये जो है दुबई का मॉल जो है वो येलो कलर में हाईलाइटेड है। ये दुबई मॉल के अंदर जो है वो बेसिकली काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। उसके बाजू में ही जो रेड में आप देख पा रहे हैं ये दुबई का फाउंटेन है। यहाँ पे जो है दुबई का फाउंटेन शो होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसके बाजू में ही है और उसी के बाजू में जो है जो ग्रीन में आप देख पा रहे हैं बुर्ज खलीफा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में ही लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दिन का टाइम चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी दिन की शुरुआत लेट से होटल से आप निकलते हैं 9-9:30, तो मोस्टली जहाँ पे भी आपका होटल रहेगा रफली 10 o'clock आप दुबई मॉल में आ जाएंगे। तो पहले तो जो है दुबई मॉल में आने के बाद जो है आप ये दुबई का एक्वेरियम टनल जो है या दुबई एक्वेरियम जो है ये विज़िट कर सकते हैं। ये विज़िट करने के लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर चाहिए कम से कम, और अगर बच्चे होंगे तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ट्रांसपेरेंट एक्वेरियम है। इसके अंदर अराउंड 60,000 स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं और ये दुबई मॉल के अंदर लोकेटेड है। तो ये अपने आप में मस्ट विज़िट अट्रैक्शन है और चाहे बच्चे नहीं भी हो तो भी ये अपने आप में देखने काबिल है। और फिर दुबई एक्वेरियम विज़िट करने के बाद उधर ही बाजू में अंडर वाटर ज़ू है। तो ज़ू में भी जो है काफ़ी अलग टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया है। अगर आप लकी रहेंगे तो ऑक्टोपस को स्पॉट कर पाएंगे, देख पाएंगे। उसके बाद में उधर जो है पैरट भी देखने को मिलेगा, आउल भी देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ टाइप के जो जानवर हैं। तो बेसिकली दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर ज़ू और ये सब क्लब करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में भूख लगी होगी तो उधर ही एक चीज़ केक फैक्ट्री करके रेस्टोरेंट है बिल्कुल दुबई एक्वेरियम के सामने। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जब लंच किया था चीज़ केक फैक्ट्री में, तो उसी के सामने आप पीछे देख सकते हैं एक्वेरियम है। तो इस तरीके से जो है लंच करने के बाद दुबई मॉल में ही आप जो है दुबई फाउंटेन के लिए जा सकते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है और ये मॉल के अंदर ही है। तो इसको विज़िट करने में कोई हार्म नहीं है और ये देखना तो बनता ही है। काफ़ी अच्छा लगता है इसके पास में जो है देखने के बाद में। और इसको विज़िट करने के लिए ऐसा कोई चार्ज नहीं है या कोई इसके स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स नहीं है। तो ये मॉल के अंदर जो है कंटिन्यूसली मतलब वाटर फ्लो होता रहता है और जो भी है जब आप कंफर्टेबल हैं या उसके आजू बाजू से गुजर रहे हैं देख सकते हैं। उसके बाद में एक हिस्टेरिया करके एक भूत बंगला है। तो ये जो है काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी एडवांस्ड है। तो मेरा ओपिनियन रहेगा अगर आप इसमें जाते हैं तो अकेले जाएं। अगर आप रियल में डरना चाहते हैं और रियल में इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, साथ में जाएंगे तो शायद मजाक जैसा लगे, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में जो है बुर्ज खलीफा जो है वो बाहर से अगर आप देखेंगे तो जो है बुर्ज खलीफा में जो है वहाँ पे दुबई फाउंटेन देख सकते हैं आप। और अगर जो है आप बुर्ज खलीफा का आपने टिकट लिया है तो आप जो है टिकट जो है बुर्ज खलीफा लेके अंदर से भी देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या टाइम लिया है। अभी जैसे शुरू से हम बता रहे वो हिसाब से जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली पोस्ट लंच के बाद 3-4 बजे का आप जो है टाइमिंग लेंगे तो ऊपर से देखने के बाद नीचे दुबई फाउंटेन देख सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप जो है 6 बजे के आसपास कर लें तो दिन और रात दोनों का व्यू देख पाएंगे। और अगर आपको ऊपर लंच करना है तो दुबई मॉल में जो है ऊपर ही एटमॉस्फेयर करके रेस्टोरेंट है, तो आप उधर बुकिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे बैठ के जो है आप खाना खा सकते हैं ऊपर बैठ के। तो एक तरीके से आपका डाइनिंग भी हो जाएगा और आपका जो है ऊपर से व्यू भी विटनेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको जो है बुर्ज खलीफा का सेपरेट टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टिकट लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले जाके उसका एक्चुअल वाउचर ले लें, क्योंकि उसके लिए लाइन बहुत रहती है। तो दुबई मॉल के बाद में जो है दुबई फाउंटेन के जो टाइमिंग्स है वो शाम को 6 बजे के बाद ही शुरू होते हैं और हर आधे घंटे में जो है दुबई फाउंटेन होता है। तो दुबई फाउंटेन जो है ये नेचुरली आपकी लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि दुबई मॉल इतना बड़ा होता है, उसमें घूमने के बाद और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आप टायर्ड हो जाएंगे। तो जब इस टाइप का जो दुबई फाउंटेन या इस टाइप का नज़ारा आपके सामने आता है तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। और इसमें जो है बेसिकली बहुत ही हाइट तक वाटर वेव्स जाते हैं और म्यूज़िकल ट्यून पे काफ़ी फ़ाइन इस
इसका प्रेजेंटेशन होता है। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी जगह जो है म्यूज़िकल शो या वाटर शो देखा होगा, बट ये अपने आप में काफ़ी स्पेक्टेकुलर है। तो जैसे मैंने बताया, ये 6 बजे के बाद शाम को होता है। तो और हर आधे घंटे के गैप में, मीन्स 6 to 6:30 एक होगा, फिर लेट से रफली 7 o'clock को दूसरा होगा, फिर 7 to 7:30 होगा, फिर आधे घंटे का गैप होगा। तो इस तरीके से जो है वो म्यूज़िकल फाउंटेन होता है। तो उस हिसाब से आप जो है वहाँ पे जब जाएंगे, जैसा आपका प्लान रहेगा उस हिसाब से आप अपना म्यूज़िकल फाउंटेन का टाइमिंग ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, इसमें टिकट्स नहीं होते हैं, तो ऐसा कोई आपको फ्रंट सीट या आपको कोई अच्छी जगह पे आप बुक नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली अराउंड द पेरिफेरी या अराउंड द दुबई मॉल लोग खड़े होके जो है वो देखते हैं। तो आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से पहले बनानी होगी। तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि समझो आप 7:30 का शो प्लान कर रहे हैं, तो 6:45 या 7 o'clock से जगह देखना शुरू कर दे कि कहाँ से आपको व्यू लेना है, या फ्रंट खड़े हो जाएं बिल्कुल पेरिफेरी पे आके। तो जब आपका नेक्स्ट फाउंटेन स्टार्ट होगा तो जो है आपको अच्छा व्यू मिलेगा और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो और दूसरा बात है, अगर आपको बोट राइड करना है अंदर, तो बोट राइड भी कर सकते हैं। उसका अलग से टिकट होता है, वो आप ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं, उसको एडवांस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोट राइड जब आप करेंगे तो तब ये फाउंटेन चालू नहीं होता है, तो इट इज़ जस्ट कि वाटर स्टिल है, या ये जो छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड है या लेक है, इसमें तब वाटर फाउंटेन चल रहा नहीं होता है। तो इट इज़ स्टिल वाटर, तो उसमें अगर आपको बोट राइड करनी है तो वो कर सकते हैं। और फिर एक बार बोट राइड होने के बाद में फाउंटेन चालू होता है। तो ऐसा इसका जो है सेटअप है, या ऐसा इसका प्लान है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है दुबई फाउंटेन जो है वो विज़िट कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो दुबई में आप कहीं पे भी ठहरे और रफली 10 किलोमीटर्स के आसपास होंगे दुबई मॉल से, तो टैक्सी की कॉस्ट अराउंड 30 दिरहम्स होगी। उसके बाद में दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू अगर विजिट करना है तो उसकी 150 दिरहम्स पर पर्सन कॉस्ट होगी अबाउट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके बाद में अगर आप चीज़ की फैक्ट्री में लंच करते हैं तो 2 पर्सनस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 दिरहम्स होगी। उसके बाद वाटरफॉल जो हमने देखा था दुबई मॉल के अंदर, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री है। उसके बाद में हिस्टेरिया जो भूत बंगला है, इसको अगर विज़िट करना है तो पर पर्सन जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 105 दिरहम्स है। और बुर्ज खलीफा विज़िट करने के लिए जो है बेसिकली 2 टाइप के टाइमिंग्स है, प्राइम आवर्स और नॉन प्राइम आवर्स। प्राइम आवर्स जो है 3 to 6:30 PM है, जिसमें एडल्ट की कॉस्ट है 259 दिरहम्स, और 3 to 8 ईयर्स है 165 दिरहम्स। बाकी नॉन प्राइम आवर्स में एडल्ट की कॉस्ट है 179 दिरहम्स, और 3 to 8 ईयर्स जो है वो है 145 दिरहम्स। तो बुर्ज खलीफा के बाद अगर मील एटमॉस्फेयर में करना है तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं, और डिफरेंट पैकेजेस डिफरेंट रेट्स पे होते हैं। तो सब कवर करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको आइडिया दूँ तो जो एटमॉस्फेयर का जो मील है उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 350 दिरहम्स पर पर्सन है। और उसके बाद में जो फाउंटेन है दुबई फाउंटेन मील, उसकी जो है वो कॉस्टिंग जो है वो नील है, वो फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी जो है आपको दुबई मॉल के आसपास जो है जो 1 डे में कवर कर सकते हैं वो पसंद आई होगी। और अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।